हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिमेयकरण के बारे में। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट है उसे देखना होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को देखने के बाद जब आप हर का परिमेयकरण करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है √5 गुना में है √5। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा आइए जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी रूट अलग है, ये रूट अलग है। ठीक है, तो हम लोग इस रूट को कॉमन कर देते हैं, यानी कि एक ही रूट में यहाँ पे 5 × 5 कर देते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 5 × 5 25 हो गया। ठीक है, तो रूट में हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका सोल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखे थे कि रूट के अंदर जो था डिजिट वो सेम था। ठीक है, रूट के अंदर सेम संख्या था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ पे √3 और √7 है, तो इसे हम लोग एक ही रूट में लिखेंगे 3 × 7 करके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसका गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 7 × 21, तो ये हो जाएगा √21। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है 2√3 × 3√5, तो इसका गुना कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग जो बाहर रहता है उसका गुना करते हैं। तो 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब ये जो √3 है और √5 है एक ही में लिखा जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 3 × 5, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 6 है तो यहाँ 6 ही रहेगा, और इस 3 और 5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर रूट में कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट है उससे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, जो कि सभी लोग जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट है a² - b²। इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है a + b × a - b। जब ये वाला टर्म दिया हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ये वाला टर्म दिया हो तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो परिमेयकरण करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपको इस तरह का टर्म जो है बहुत मिलेगा, यानी कि a + b और a - b के फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बराबर क्या होता है, a² - b²। जैसे हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे √3 है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे √5 है तो इसका स्क्वायर माइनस में इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो √3 का क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और माइनस √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा इसका -2। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है। ठीक है, आई होप कि इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1/√5। ठीक है, इसका परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण किसका होता है, हर का होता है। ठीक है, तो ये है हर में कितना, √5। तो इसका परिमेयकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी √5 का गुना होगा और नीचे भी √5 का गुना होगा। जब √5 का गुना 1 में करेंगे तो रिजल्ट आएगा √5। ठीक है, और √5 × √5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 5। कैसे, हम लोग ऊपर कंसेप्ट में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रफ वर्क के लिए रूट अंडर में 5 × 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, √25, और √25 का वर्गमूल होता है 5, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है √2/√5। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो इस हर में कितना है, √5। तो इसका देखिए गुना करेंगे ऊपर भी, यानी कि √5 यहाँ भी होगा। ठीक है, और √5 यहाँ भी होगा, तो इसका गुना इसमें करना है। तो कैसे करेंगे, ऊपर कंसेप्ट बताया गया है। तो यहाँ पे है √2 और यहाँ पे है √5। ठीक है, तो रूट मतलब एक ही रूट के अंदर में 2 × 5 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे √5 का गुना √5 में करेंगे तो कितना जाएगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
5 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 10 और बट्टे 5। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 - 2। ठीक है, तो इस हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको और समझना होगा, इसका गुना ऊपर और नीचे तो होगा ही, लेकिन ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा था कि सिर्फ सिंगल डिजिट था, यानी कि √7, √5 इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट है। डबल डिजिट कहने का मतलब है यहाँ पे √7 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे ये जानते हैं। तो यहाँ पे इंटू होगा और √7, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो चिन्ह है माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, +2 और बट्टा √7 + 2, सेम ऊपर नीचे गुना होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 1 से गुना करेंगे इसमें तो वही प्राप्त होगा, यानी कि √7 + 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, एक फार्मूला आपको बताया गया था a - b और a + b का। ठीक है, इंटू में। तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, a² - में b²। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, √7, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b में कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √7 + 2। ठीक है, और जब √7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 2 का जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो है सेम टू सेम यहाँ पे उतार देना है। ठीक है, और 7 में से जब हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला गया है 5/√5 - √3। ठीक है, तो इस हर का हम लोग परिमेयकरण करना है। तो हर का ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √5, यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का। ठीक है, चिन्ह बदलता है, आपको ध्यान रखना है। फिर से यहाँ पे √5 + √3, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और 5 का गुना अब इन दोनों में करना है। ठीक है, तो 5 का गुना जब हम लोग √5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और रूट में 5। ठीक है, प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और 5 का गुना जब हम लोग इस √3 में करेंगे तो आ जाएगा 5√3। ठीक है, बट्टा यहाँ पे। अब यहाँ पे वही फार्मूला जो आप कंसेप्ट में पढ़े थे, a + b × a - b। तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a का वैल्यू कितना है, √5। ठीक है, √5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू कितना है, √3। तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे इसका सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन यानी कि बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचेगा 5 + √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या आएगा, √, जब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो वही 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और √5 + √, यहाँ पे हो जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 5 में से जब हम लोग 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 + √3 बट्टा √5 - √3। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो हर का सबसे पहले ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 + √3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस कर दिए। यहाँ पे नीचे फिर से वही लिखना है, √5 + √3। अब इसका गुना ऊपर नीचे कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर जो यूज होगा वो a + b का होल स्क्वायर यूज होगा। ठीक है, और नीचे जो होगा वो a² - b² का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जब इसका गुना हम लोग इसमें करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं a + b। ठीक है, और यहाँ पर भी है a + b, तो a + b का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो चलिए इसका हम लोग गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √5 का यहाँ पे स्क्वायर
ठीक है, प्लस 2ab, यानी कि a का वैल्यू है √5 और b का वैल्यू है √3, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा √5 इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में b², यानी कि √3 का जो है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे a² माइनस b², तो a का वैल्यू कितना है √5 है, तो √5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट में यहाँ पे यदि 3 × 5 करेंगे, ठीक है, तो 5 × 3 यहाँ पे कर देना है, इस तरह से लिख देंगे। अभी एक स्टेप और जाना पड़ेगा, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और नीचे कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 होगा, और माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसे हम लोग अब कैलकुलेशन कर लेते हैं नेक्स्ट। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 और √3 बचे कितना हो जाएगा 15, ठीक है, बट्टा जब 5 में से हम लोग 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस √15, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2। तो इस 2 को इस 2 से कट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा 4 प्लस अंडर रूट में हो जाएगा 15। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। यदि ऊपर बताए गए सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।